अच्छा, अब अगले स्टॉक्स की तरफ बढ़ रहा हूं। मानस, जरा आप ये स्टॉक्स रडार पे रखिएगा। ये बेसिकली फार्मा स्टॉक्स हैं जो आज सब खबरों में आए किसी ना किसी वजह से। डायरेक्टर साहब प्लीज एक एक करके दिखाइएगा स्क्रीन पे। एक मिनट अपनी शीट खोल लेता हूं। डॉक्टर रेड्डीज और सनोफी इंडिया दोनों रडार पे रहेंगे। कल सनोफी इंडिया हरकत में था 3-4%, क्योंकि कल एक पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो के लिए सिप्ला के साथ करार करा था। आज दूसरा एक और डोमेस्टिक दिग्गज के साथ करार का अपडेट है, मतलब कल शाम को आया डॉक्टर रेड्डीज के साथ। दोनों एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप में उतर रहे हैं। दरअसल जो सनोफी हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की पीडियाट्रिक और अडल्ट वैक्सीन हैं, काफी वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, उनकी प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम अब डॉक्टर रेड्डीज करेगा। तो दोनों स्टॉक वैसे रडार पे। एल्केम लेबोरेटरीज, इसके बद्दी फैसिलिटी को यूएस एफडीए ने, यानी कि अमेरिकी रेगुलेटर ने उसकी जांच करी थी। जांच का आउटकम आया है, फॉर्म 483 जारी हुआ है। बेसिकली 10 आपत्तियां सामने आई हैं प्लांट रिलेटेड, पर उसमें यह कह रहे हैं कि कोई डेटा इंटेग्रिटी का इशू नहीं, यानी कि कोई हवा वाला इशू नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो हम यूएस एफडीए के साथ मिलकर रिजॉल्व कर सकते हैं। पर हां, खबर तो दिक्कत वाली है। ऐसे ही जाइडस लाइफ साइंसेज रडार पर रखिएगा। इनका अहमदाबाद एसईसी में ऑनको इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है, उसका भी यूएस एफडीए ने इंस्पेक्शन करा था। 4 आपत्तियां सामने आई हैं और यह भी कह रहे हैं उसमें डेटा इंटीग्रिटी रिलेटेड इशू नहीं है, मतलब जिसमें पेज फंसने का डर हो, ऐसा इशू नहीं है, लेकिन आपत्तियां जरूर सामने हैं। और फिर बायोकॉन रखिए रडार पे। ये सब फार्मास्यूटिकल रडार पे है। यूके की रेगुलेटर जो है एमएचआरए, उनसे अप्रूवल मिला है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन है उसका। एबनॉर्मली हाई ब्लड शुगर लेवल्स या ग्लूकोज चल जाता है, उसको रेगुलेट करने के लिए शायद ये दवा की मंजूरी है। सबके लिए अलग अलग खबरें हैं। मानस, थोड़ा बहुत भी रन थ्रू कर पाए हो तो कहीं कोई ट्रेड का समीकरण बैठ रहा है कि इन फार्मास्यूटिकल स्टॉक जो आज सब रडार पे आए हैं? देखिए, इनमें से 2 स्टॉक पे ध्यान दीजिए। एक तो सनोफी इन्वेस्टमेंट के तौर पे, क्योंकि सनोफी में स्टॉक ने बॉटम बनाया है 200 मूविंग एवरेज के आसपास, और वहीं पर 50 वीक मूविंग एवरेज भी आता था। पैटर्न पॉजिटिव है और आपको यहां से एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसमें शायद 8600 तक के भाव पोजिशनल बेसिस पे आने वाले 1 से 1.5 मंथ में देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पर ध्यान देना चाहिए। 7750 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा स्टॉक यहां पर नजर रखनी है केवल बायोकॉन। देखिए, बायोकॉन कल 200 मूविंग एवरेज स्टॉक ने रीगेन किया था, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया। आज अगर पॉजिटिव न्यूज के चलते ये एक बार 265 के ऊपर निकले तो खरीदारी करने के मौके होंगे। उसके ऊपर खरीदारी करेंगे 260 के स्टॉप लॉस से 275 के टारगेट के लिए। ओके, ये हो गए आपके स्टॉक्स जो फार्मास्यूटिकल स्पेस के रडार में। एक और था, उसको मैंने साथ में मेंशन नहीं करता क्योंकि उस पर एक ऑलरेडी ट्रेड हम लोग राइट कर रहे हैं। गावस्कर का आज का प्रेफर्ड पिक वो है ऑरोबिंदो फार्मा। यहां पे खबर थी एमआर कुमार साहब को बतौर चेयरमैन 1 अप्रैल से अपॉइंट करा गया है। एमआर कुमार साहब जो थे पहले एलआईसी के चेयरमैन रह चुके हैं 2019 से लेकर 2023 तक, और फिलहाल कई सारी कंपनी जैसे कि अंबुजा सीमेंट्स के वगैरह डायरेक्टर वगैरह है। और बिंदो फार्मा इसीलिए भी रडार पे। खैर, चार्ट पे समीकरण तो गावस्कर को वैसे ही पसंद आ रहे थे। अब आइए अगले लेग ऑफ स्टॉक्स में। ये सब आईटी कंपनीज हैं। सचिन, जरा टाटा एलेक्सी खासतौर पे आप जरा टटोल के रखिएगा, या पर्सिस्टेंट, जो समझ में आए। 3 आईटी कंपनी दरअसल आज न्यूज पैक्स के चलते रडार पे। टाटा एलेक्सी, इसने एक ड्रेगर नाम की कंपनी है जो मेडिकल और सेफ्टी टेक्नोलॉजी की एक ग्लोबल लीडर है, उसके साथ कोलैबोरेशन का अनाउंसमेंट करा है। दोनों भारत में मिलकर एडवांस क्रिटिकल केयर इनोवेशंस के लिए कोलैबोरेट करने जा रहे हैं। इस कोलैबोरेशन के अंतर्गत ड्रेगर जो है वो अपना आरएनडी प्रेजेंस एस्टैब्लिश करेगा, एक न्यू ऑनशोर डेवलपमेंट सेंटर खोलेगा टाटा एलेक्सी की पुणे फैसिलिटी में। सचिन के घर से कितनी दूर है पूछ लेंगे अपन लोग। तो बेसिकली दोनों मिलकर भारत में मेडिकल और सेफ्टी टेक्नोलॉजी पे अलग अलग इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह बनाएंगे। अच्छी खबर है भाई, ऐसी साइंट को लेकर अच्छी खबर है। जर्मन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है डॉयशे एयरक्राफ्ट, उसके साथ इनकी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हुई है। ये दोनों मिलकर 40 सीटर एक रीजनल टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट होता है। गावस्कर बताएंगे कैसी टेक्नोलॉजी है ये। 40 सीटर D328 इको रीजनल टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट, उसका रेयर फ्यूसलाज सेक्शन पे डिजाइनिंग का काम करेंगे, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे। और पर्सिस्टेंट सिस्टम इसीलिए सिर्फ क्योंकि आज एक्स डेट है, इसने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करा था, आज एडजस्टमेंट स्क्रीन पे प्ले आउट होगा।
₹10 की फेस वैल्यू वाला 2 स्टॉक्स में टूट जाएगा, ₹5 की फेस वैल्यू वाले। सचिन, टाटा एलेक्सी कैसा लग रहा है, या कोई सा भी जो हमने चर्चा करी उनमें से कोई कैसा लग रहा है? आशीष जी, दोनों स्टॉक्स काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है। दोनों ने अच्छे करेक्टिव्स कंप्लीट किए हैं, एंड कहीं जाकर परसिस्टेंट में जिस तरीके से डेटा है, अभी फ्रेश लेवल जो यहाँ पर नजर आ रहा है 4000 के आसपास, एक अच्छा बेस बन सकता है। एक अच्छी ग्रेजुअल करेक्शन यहाँ पर मुझे लग रहा है कंप्लीशन पे है, तो इमीडिएट बेसिस पे अगर खरीदारी करनी है तो फर्स्ट प्रेफरेंस परसिस्टेंट ही होगा। एंड टाटा एलेक्सी में भी काफी समय से एक अंडर परफॉर्मिंग डिस्प्ले किया है, बट जिस तरीके से अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ी सी प्राइस स्टेबिलिटी आ रही है, तो मुझे लग रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से भी यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम इंटरेस्टिंग होगा। 7900 के आसपास के स्विंग्स बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है, एंड एक अच्छा बेस यहाँ पर 7500 के आसपास स्टैब्लिश्ड है, तो आई थिंक 7530 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे ही ये लेवल निकल जाता है 7900 का, मुझे लग रहा है उसके बाद एक अच्छी ट्रेंड रिवर्सल रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में एग्जिबिट हो सकती है। तो फिलहाल दोनों स्टॉक्स अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स के आसपास है, एंड मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक पॉजिटिव एक्शन की उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, ब्लॉक डील हुई है एक श्रीराम फाइनेंस में, ये आउट ऑफ सिलेबस हो गई ब्लॉक डील। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन 1427 करोड़ का आज से इंडेक्स में आ रही है। निफ्टी का स्टॉक होगा आज से। इंटरेस्टिंग है कि आज ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करेगा। 2386 मतलब मार्केट प्राइस पर ही हुई है ब्लॉक डील। वेरी इंटरेस्टिंग। ब्लॉक विंडो में एक ट्रांजैक्शन होता हुआ। ये गावा सर, ये रीजनल टर्बो प्रॉप एयरक्राफ्ट क्या होता है? एयरक्राफ्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह होता है। प्रोपेलर होता है, अब इसमें कोई नाम डाल दो, खत्म बात। प्रोपेलर होता है और जो जेट होता है, टर्बो प्रॉप होता है, लेकिन है प्रोपेलर। एकदम इंडस्ट्री वेटरन वाला आंसर दिया गावा सर ने। इधर से उधर उड़ा ले जाता है, सबके सब वही होते हैं, खत्म बात। साइंटिफिक मैं इसको अप्लाई कर सकूंगा, कोई ऐसी बात नहीं, लैंड भी कर सकूंगा इमरजेंसी में। बस परफेक्ट है। तो मामला फंसेगा तो अपन गावा सर होंगे अपने लिए। ये याद करना। तो साइंट अगर उड़ रहा हो तो घबराइएगा नहीं, गावा सर से चेक ले लेंगे उसका, लेकिन वो कंटिन्यूस सेशन में देखते हैं कितना उड़ता है। BHEL बहुत तरीके से डिस्कशन हो चुका है, क्विकली बता देता हूं। वीरू की स्क्रीन पे देख रहे हैं, वीरू की स्क्रीन पे अब देखिएगा, आपको मुस्कुराहट भी आती हुई नजर आएगी। लेकिन ये ऑर्डर मेरे ख्याल से हरिद्वार नहीं जाएगा, ये झांसी या भोपाल आएगा। 2 × 800 मेगावाट रायगढ़ फेज 2 थर्मल पावर प्लांट के लिए अदानी पावर से ऑर्डर मिला है। वीरू, ये तो वहां नहीं जाएगा ना? नहीं, आप मुस्कुराइए, भोपाल जाएगा ये। है, ये भोपाल जाएगा। ठीक है। और साथ में ICICI सिक्योरिटीज रख लीजिएगा रडार पे, जिसमें वो हमने बहुत अच्छे से चर्चा कर ली, उस पर अब डिस्कशन की जरूरत है नहीं, लेकिन जो मर्जर है उसका अप्रूवल आ गया है। अब आइए लार्ज ट्रेड जो कल प्ले आउट हुए थे। एस्टर DM हेल्थ केयर, आवाज एक्सक्लूसिव सटीक पड़ी। ओलंपस ने 4 करोड़ 88 लाख शेयर्स बेचे, 405 रुपए 406 रुपए पे माल बेचा गया है। कल स्टॉक बहुत पिटा है, पर चेक इन इंटरेस्टिंग लोगों ने करा है। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने करीब 50 लाख शेयर्स, SBI म्यूचुअल फंड ने करीब 77 लाख शेयर्स, निपॉन इंडिया ने करीब 1 करोड़ शेयर्स, ICICI प्रू ने करीब 83 लाख शेयर्स। ये है लिस्ट ऑफ बायर्स। सामी होटल्स में दरअसल एक लार्ज ट्रेड हुआ। इसमें एक पब्लिक शेयर होल्डर है ब्लू चंद्रा PT, इसने 1 करोड़ शेयर्स बेचे थे, लेकिन सोसाइटी जनरल और एशिया पैसिफिक इक्विटी फंड ने पूरा माल एब्सॉर्ब कर लिया। ये भी रडार पे। ऐसे एक लार्ज ट्रेड इथॉस नाम की कंपनी हुआ है, वो वॉचेस के जो लग्जरी आउटलेट चलाती है। इसके प्रमोटर KDDL ने कल 4 लाख शेयर्स बेचे, करीब 4 लाख शेयर्स। इन्वेस्को म्यूचुअल फंड ने लार्जली सारा एब्सॉर्ब कर लिया, 3 लाख से ज्यादा शेयर्स इन्वेस्को MF ने खरीद डाले। ये लार्ज ट्रेड वाली कहानी हो गई। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट बाकी स्टॉक्स न्यूज है, क्विकली रन थ्रू कर देता हूं। SRF और कामा होल्डिंग्स दोनों रडार पर रहेंगे। SRF की प्रमोटर है कामा होल्डिंग्स। कल कामा होल्डिंग्स ने SRF के 7.25 लाख शेयर्स 175 करोड़ रुपए के बेच दिए। PCBL के बोर्ड ने फंड रेजिंग को मंजूरी दे दी है। प्रमोटर्स को 1 करोड़ 60 लाख वारंट्स 280 पर वारंट पे दिए जाएंगे। 264 पे स्टॉक चल रहा है। MCX सेबी ने वापस भेजा है, ये कहा है कि रीडू करें MD CEO के अपॉइंटमेंट प्रोसेस को और एक फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट करें। अल्ट्राटेक सीमेंट ने कहा डी बॉटलनेकिंग कर रहे थे, 2.4 MTPA कैपेसिटी ऐड हो गई है। लोकेश मशीन्स को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आर्म्स लाइसेंस
मैन्युफैक्चरिंग और इन हाउस प्रूफ टेस्टिंग की मंजूरी मिली है। GOCL कॉर्पोरेशन ने हैदराबाद में अपनी जो जमीन है उसके लिए करार करे हैं। कर्नाटका बैंक QIP का भाव तय कर दिया 227 रुपए पर शेयर। NLC इंडिया कल बोर्ड मीट थी, ECB के जरिए $600 मिलियन जुटाने की, बोर्ड ने उस प्रपोजल को डिफर कर दिया है। नवीन फ्लोरीन GST नोटिस है ऑलमोस्ट 38 करोड़ का और पेनाल्टी भी इक्विवेलेंट 38 करोड़ रुपए की, प्लस ब्याज लगेगा अलग। कैरी कंटेस्ट करेंगे आई एम अज्यूमिंग। JSW एनर्जी की बोर्ड मीट है 2 अप्रैल को, फंड रेजिंग होनी है, शायद ये सिक्योरिटी इशुएंस के थ्रू है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। शैले होटल्स का QIP कल खुल गया, 1200 करोड़ रुपए रेज करने की तैयारी कर रहे हैं। और मुक्का प्रोटीन जो हाल की लिस्टेड कंपनी थी उसका आज रिजल्ट आएगा। इस बीच नीचे एक और अपडेट चल रहा था, मेरे ख्याल से कल्पतरू प्रोजेक्ट को कोई ऑर्डर बैग हुआ है, उसको भी रडार पर रख लेंगे। चलिए इस नोट पर मोटा मोटी मुनाफे की तैयारी समेटने का समय हो गया, सब कुछ चर्चा में आ चुका है लार्जली।